न्यूजीलैंड नरवाना के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और देश व प्रदेश में बेरोजगारी का आलम इस कदर है कि विद्यार्थी व युवा पीढ़ी अपने जीवन को भी दांव पर लगा रही है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई कर लेने के बाद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिलता तो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होते हैं। वहीं इसी मामले को लेकर आज नरवाना के विभिन्न छात्र व युवा संगठनों ने नरवाना के दिल्ली पटियाला हाईवे पर प्रदर्शन किया। इसके बाद लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया है। विद्यार्थियों का कहना है कि इससे पहले भी कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन अब तक स्थानीय प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों की मांग को सरकार तक नहीं पहुंचाया गया है, जिसके चलते उनकी विभिन्न प्रकार की जो मांगे हैं अब तक लंबित पड़ी हैं। वहीं क्या कुछ आगे का फैसला विद्यार्थियों ने लिया है और क्या मांगे प्रशासन के सामने रखी हैं, जानने के लिए देखिए न्यूजीलैंड नरवाना की ये रिपोर्ट। सामने देखना बढ़िया इधर देखिए। ठीक है, आज किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे जो प्रदर्शन किया है इसके बारे में बताइए। हमने बेरोज़गारी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया है, क्योंकि पूरे हरियाणा में अगर देखा जाए स्टूडेंट्स पढ़ तो रहा है लेकिन बेरोज़गारी इतनी है कि सुसाइड करने लगा है। जैसे तालू धनाना में भी एक पवन भाई था, उन्होंने भी जैसे पेपर ना होने की वजह से फिजिकल और मेडिकल उनका क्वालिफाइड था तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये सुसाइड उन्होंने किया है, इसके जिम्मेवार गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट जब एग्ज़ाम लेना ही नहीं था, मतलब नौकरी देना ही नहीं था तो फिर फिजिकल और मेडिकल क्यों करवाया। ये तो शोषण करने वाली बात है। जैसे 2018 से और 2021 तक ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो वैकेंसीज इन्होंने निकाली, सभी बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए, क्योंकि बेरोज़गार युवा है, सबको नौकरी की ज़रूरत है। तो उन्होंने सीईटी का बहाना देके सारी वैकेंसीज को कैंसिल कर दिया। जब सीईटी का मॉडल ही जारी नहीं किया, डेट अनाउंस नहीं किया, तो अपने वैकेंसी को क्यों कैंसिल किया। पहले अपने मॉडल को जारी करो आप, तभी मतलब युवाओं को अगर रोज़गार देने की आपकी नीयत में है तो उसी हिसाब से मिल सकता है। अगर रोज़गार देना ही नहीं है तो फिर ये सड़कों पे भटकने के लिए मजबूर क्यों कर रही है, क्योंकि इतनी गरीबी आ गई है। कुछ कोरोना की वजह से, कुछ हमारी सत्ताधारी भी विपक्षी दल भी पहले भी सरकारें रही है और अब भी जो हमारी सत्ताधारी सरकारें हैं, ये इन्होंने मतलब इतना कंगाल बना दिया है, इंसान रोटी खाने के लायक नहीं रहा है। जैसे कि लाइब्रेरियों की फ़ीस फिक्स नहीं है, लड़कों की फ़ीस है 800 रुपये पर मंथ और लड़कियों की फ़ीस है 600 रुपये, और अकेडमी की भी कोई फ़ीस फिक्स नहीं है और स्कूल कॉलेजों की भी फ़ीस फिक्स नहीं है। मतलब कहाँ से लेके आएगा। एक गरीब मजदूर परिवार है, ईडब्ल्यूएस किसान परिवार है, और भी जो भी जनरल कास्ट है उनमें भी बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास संसाधन नहीं है। मतलब रोज़गार के नाम पे युवाओं को भटका रही है सरकार, इधर से उधर सब धूप में भटक रहे हैं। लेकिन कभी भी सरकार मंदिर मस्जिदों में जाती है या फिर कहीं पे स्टैचू बनवाती है, कहीं पे मतलब मूर्ति को माला चढ़ाती है, लेकिन रोज़गार के मुद्दे पे कहीं भी बात नहीं करती है। तो मैं सभी से, जितने हमारी पब्लिक है, उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि जैसे हमने संघर्ष अपना शुरू किया है, क्योंकि जब तक संघर्ष नहीं करेंगे ये सरकार सुनने वाली नहीं है, सरकारें आती और जाती रहेंगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सारी सरकारें एक जैसी है। अब जब से हम स्वतंत्र हुए हैं, अब तब से लेके अब तक देख लीजिए, मतलब 4-5% लोगों के हाथ में हमारे देश की सारी पूंजी है, बाकी तो सब बेरोज़गार मजदूर मतलब भटक रहे हैं। मतलब सभी एक साथ आए और इस संघर्ष में हमारा साथ दें। क्या कहा देखिए, पहले भी प्रदर्शन होते रहे हैं और सरकार की जो नीयति दिख रही है उससे लग रहा है कि आगे भी प्रदर्शन करने पड़ेंगे और अकेला प्रदर्शन ही नहीं, धरना लगाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार नहीं चाहती युवा को रोज़गार मिले, सरकार नहीं चाहती कि अच्छा भविष्य बने। एक गरीब मजदूर किसान के जो बच्चे हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देखिए, हमारे माँ बाप दिहाड़ी करके हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं,
उनका सपना है कि हम नौकरी नहीं लगे तो हमारे बच्चों का अच्छा भविष्य बने, अच्छा रोज़गार मिले। लेकिन सरकार कानाफूसी करके इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही है। जैसे साथी ने बताया कि मंदिरों पे पैसा लगाया जा रहा है, मूर्तियों पर पैसा लगाया जा रहा है। तो ये देखने की ज़रूरत है कि आज देश में पैसे की कमी है या काम की कमी है, काम करने वालों की कमी है। आज कमी है तो सरकार की नीयत की कमी है, और ये हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं कि सीटी का जो एग्ज़ाम होना है उसकी अभी तक डेट फिक्स नहीं की है। हर बार एक ना एक उसमें सल्यूशन और एक ना एक उपाय डालते रहते हैं। और दूसरी दिक्कत ये है कि 250 से 500 रुपये तक उसकी फ़ीस ली जा रही है। तो सरकार क्या क्या रही है? सरकार बच्चों से पैसा हट रही है सिर्फ। हम देख रहे हैं कि 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है सीटी का, और 250 से 500 के करीब उनकी फ़ीस लग रही है। तो करोड़ों रुपया सरकार के बैंक में तो चला गया, लेकिन बच्चों को क्या मिला? बच्चों को मिला सिर्फ एक समय, और वो भी फिक्स नहीं है। हम देख रहे हैं कि कभी जुलाई में कहते हैं, कभी अगस्त में कहते हैं। अभी अगस्त का टाइम दिया है लेकिन डेट फिक्स नहीं किया है। हम डिमांड करते हैं कि एक समय निर्धारित किया जाए जिस समय सीटी करना है, और उसकी पुख्ता तैयारी की जाए। ऐसा ना हो कि सीटी का एग्ज़ाम में जितना समय लगा रहे हैं उसके बाद उतनी ही धांधलियाँ हों। और जो आर्मी की, नेवी की, अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, जो कोरोना काल में ओवरेज हुए बच्चे, उनको 2-3 साल का छूट मिले, और बेरोज़गारी भत्ता मिले साथ में। जो अभी तक नौकरी नहीं मिल रही है, जो साथी बेरोज़गार है, उनको हर महीने 10,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता मिले। ये हमारी डिमांड है।